देखिए, आप लोग के साथ कोई घटना होती है तो आप लोग पुलिस के शरण में जाते हैं, लेकिन पुलिस की बेटी लगभग 1 साल से जो है वो गुमशुदा है, मिल नहीं रही है। लगातार सिपाही पिता राकेश कुमार रंजन रुपसपुर थाना में लगातार फरियाद कर रहे हैं कि मेरी बेटी को खोज दीजिए, लेकिन अब तक जो है वो उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। जहां बिहार के चर्चित डीजीपी आरएस भट्टी कहते थे कि हम पुलिस जो है अपराधियों को दौड़ाएगी, अब कहीं ना कहीं अपराधी जो है पुलिस को ही दौड़ा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। पुलिस की जो है बेटी है, रुपसपुर थाना का मामला है, वो 1 साल से बरामद नहीं की गई है। लगातार पुलिस जो है वो उनको टहला रही है। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी घटना हुई है। ये निशा भारती नाम की लड़की है और जैसा आपने कहा कि पुलिसकर्मी की बेटी, और पिछले साल सितंबर से मतलब मोटा मोटी 11 महीने से, अब अगले महीने तो 1 साल हो जाएगा, ये लापता है। और ये मतलब जो मुझे मालूम हुआ, ये पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज़ थी, मेधावी थी, और बाकी चीज़ों में जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं उसमें भी इनाम विनाम जीतती थी, खेल कूद और बाकी चीज़ों में भी। और ये अचानक लापता हो गई है और पुलिस जो है वो कुछ कर नहीं पा रही। 11 महीने तो काफ़ी होते हैं। देखिए, इसमें 2-4 बातें मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि जो इसकी उम्र है, मुझे लगता है 17-18 के आसपास है, तो उसमें कई बार ये जो मामला होता है, हमेशा नहीं लेकिन मैंने अपनी सेवा काल में देखा है, मैं भी बहुत सारे ज़िलों का एसपी रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि या लड़के या लड़की इस उम्र में प्रेम प्रसंग में भाग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि निशा भारती भागी हुई उसी में, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि ये जो उम्र होती है हाई स्कूल और ये कॉलेज वाली, वो थोड़ी मतलब पैर फिसलने वाली उम्र होती है। तो उसमें बहुत बार मैंने देखा है कि प्रेम प्रसंग में लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। मान लीजिए उस किसी लड़की को कोई लड़का अच्छा लगता हो और माँ बाप उसके नहीं तैयार हो रहे हों किसी वजह से, तो वो भाग जाएगी। अब इस मतलब कई बार इसमें अपहरण का मामला भी माँ बाप लड़की का करा देते हैं कि अपहरण हो गया, नाबालिग का अपहरण हो गया शादी के लिए, ये वो। अब तो 1 जुलाई से सारे कानून बदल गए हैं। पहले आईपीसी की धारा 366 लगती थी इस तरह के कामों में कि नाबालिग का यदि अपहरण हो जाता था शादी के लिए तो इस पर भी होना चाहिए। उसके लिए बिहार में एक शब्द भी हो गया था, बिहार पुलिस में हनीमून किडनैपिंग कहते थे उसको। मतलब कहने के लिए वो किडनैपिंग है, पुलिस के फाइल में किडनैपिंग है, लेकिन लड़का लड़की दोनों मतलब हनीमून मना रहे हैं, तो उसको हनीमून किडनैपिंग कहते थे। तो इस एंगल पर भी पुलिस की जांच होनी चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि फिरौती के लिए तो अपहरण का ये मामला नहीं लगता है। मतलब एक जो अपहरण होता है जिससे फिरौती लेके फिर छोड़ा जाता है अपहृत को, उसका मामला नहीं लगता है, क्योंकि यदि 11 महीनों में यदि फिरौती के लिए अपहरण हुआ होता तो उसका मतलब फ़ोन कॉल या कहीं से जो अपहरण करता है वो संपर्क करते। ऐसे भी यदि फिरौती के लिए कोई गिरोह अपहरण करेगा तो बड़े बड़े रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं। एक सिपाही तो एक साधारण व्यक्ति होता है, उसकी बेटी का क्यों अपहरण करेगा? फिरौती के लिए बहुत सारे रिच लोग हैं पटना में, तो वो बात मुझे नहीं लगती। दूसरी बात, तीसरा एंगल ये हो सकता है कि देखिए, आजकल समाज में युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा अवसाद बढ़ रहा है, डिप्रेशन का युवा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी मतलब सफलता नहीं मिल रही है लड़के लड़कियों को। तो समाज में अवसाद बहुत बढ़ रहा है और अवसाद की वजह से आत्महत्याओं की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। जैसे कोटा एक शहर है राजस्थान में, उसको भारत का कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, पूरा शहर कोचिंग पर चलता है, लेकिन वहाँ से अक्सर खबरें आएगी कि वहाँ चंबल नदी बगल में बहती है, उसमें कोई लड़का जाके कूद गया या कोई लड़की ने फन्ना लगा लिया। तो इस एंगल पर भी पुलिस की जांच करनी चाहिए। मतलब उसकी सहेलियों से पूछना चाहिए। सबसे करीब बात तो लोग सहेलियों को ही बताते हैं कि क्या वो किसी तरह से अवसाद में थी, डिप्रेशन में थी। क्योंकि हो सकता है यदि अवसाद में हो, मैं एक ये कह रहा हूँ मतलब संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि हो सकता है वो जाके गंगा में कूद गई हो, और इतनी बड़ी गंगा नदी है, उसमें कोई कूद जाए कोई, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, उस नदी ले जाएगी। वो एक एंगल है। और एक जो अंतिम एंगल है वो है जो देह व्यापार के लिए जो अपहरण होता है, जो बिल्कुल संगठित गिरोह होते हैं, बड़े बड़े संगठित गिरोह हैं जिसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं और उस गिरोह के संरक्षक होते हैं। वो लोग लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं और उनको देह व्यापार में झोंक देते हैं, उनको गलत लोगों को बेच देते हैं। तो ये भी एक एंगल है।
सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस एक साल से जो है अब तक क्यों नहीं इस मामले का उद्भेदन कर पाई है। औरंगाबाद की श्रेया मामले में भी लगातार जो है जब तक पुलिस पर दबाव नहीं बना तब तक टाल मटोल कर रही थी। जिस तरीके से पुलिस पर दबाव बना तो कई निर्दोषों को, ये हम नहीं कह रहे हैं, धनवंत सिंह राठौर जो हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के, वो कह रहे हैं कि निर्दोषों को जेल भेजा गया है। लगातार वो CBI जाँच की मांग भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है पुलिस पर दबाव बनता है तब वो कार्रवाई करती है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये बस बिहार की बात नहीं, पूरे देश में पुलिस इतनी शिथिल हो गई है। एक तो शिथिल भी हो गई और भ्रष्ट भी हो गई है कि जब तक उस पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव नहीं बनता है तब तक वो एक्शन नहीं लेती है। जैसे श्रेया मामले की आप बात करें, औरंगाबाद में जो कांड हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा राजनीति शुरू हो गई थी, बहुत सारे नेता पहुँच गए थे, वोट बैंक की राजनीति, ये बयानबाजी, तो पुलिस प्रेशर में आ गई थी। अब निशा भारती वाला जो मामला है, अब देखिए आप लोग मीडिया में चला रहे हैं तो हो सकता है पुलिस पर कुछ दबाव बने, लेकिन इस पर अब तक वैसा दबाव नहीं बन सका है। तो पुलिस भी अपना घोड़े बेच के सो रही है। पिता है वो भी बिहार पुलिस में सिपाही है, हार कर उन्होंने 5 लाख का इनाम रख दिया है। अब ये भी विडम्बना ही ना है कि एक पुलिसकर्मी की बेटी नहीं मिल रही है तो एक आम आदमी जो उस विभाग का नहीं है उसको पुलिस वाले क्या न्याय दिलाएंगे। एक तरफ बिहार में बड़ी बड़ी बातें होती है, पुलिस मुख्यालय के सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिएगा बड़ी बड़ी बातें होंगी। डिजिटल पुलिसिंग, असल एक नया शब्द सीख लिया है पुलिस मुख्यालय में लोगों ने, डिजिटल पुलिसिंग, कि भाई लैपटॉप पर केस डायरी लिखी जाएगी। अरे लैपटॉप पर तो बाद में केस डायरी आप लिखिएगा, पहले निशा भारती को तो बरामद कीजिए। और पूरे बिहार में देखिए क्या स्थिति है। मैं तो बिहार के बारे में क्या कहूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है हमारा अपराध पर, हम लोग अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करते। उनको देखिए आप चपरासी के जैसा माफिया डॉन के सामने खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बिहार में ऐसे अराजक स्थिति हो, आप क्या आशा कर सकते हैं। पुलिस का मनोबल तो बिल्कुल टूट चुका है, माफिया का मनोबल मतलब आसमान छू रहा है, पुलिस का मनोबल टूट गया। अभी मैं देख रहा था कल रात में मुजफ्फरपुर में एक विधायक जी, उन्हीं का पेट्रोल पंप लुटा गया है ना। तो अब किसी को लगता है डर खत्म हो गया। अभी मुकेश साहनी के पिताजी की 15 दिन पहले हत्या कर दी गई, धारदार हथियार से काट काट के मार दिया गया। अब जो बड़े बड़े नेता हैं बिहार के, उनके पिता की हत्या हो रही है, तो एक आम आदमी की बहू बेटियां क्या सुरक्षित है वो आप खुद समझिए। आम आदमी की बहू बेटियां क्या सुरक्षित हैं जब पुलिसकर्मी की बेटी बरामद नहीं हो पा रही है। तो बिहार में पुलिसिया राज जो स्थापित करने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते थे, इन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।